हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप जैसे जानते हैं कि एनसीईआरटी बुक को बहुत ही डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। यू मस्ट नो द डिटेलिंग ऑफ द कंसेप्ट्स ऑफ एनसीईआरटी। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम पहले डिस्कस करने जा रहे हैं गायनीशियम के बारे में और बाद में हम डिस्कस करेंगे प्लेसेंटेशन के बारे में। तो गायनीशियम, जैसा कि आप जानते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का और इट इज़ मेड अप ऑफ वन और मोर पिस्टल्स या कार्पल्स। अगर हम कार्पल की बात करें तो उसमें 3 पार्ट्स होते हैं एक सिंगल कार्पल में: स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा सबसे ऊपर होता है जिसमें पॉलन ग्रेन्स आते हैं, लैंड करते हैं, फिर वहाँ पर पॉलन का जर्मिनेशन होता है, फिर पॉलन ट्यूब जो है वो स्टाइल होते हुए फिर ओवरी के अंदर पहुँचते हैं और ओवरी के अंदर ओव्यूल पाए जाते हैं, फिर वहाँ पर वो फर्टिलाइजेशन होता है। नाउ ओवरी जो है इज़ द एनलार्ज्ड एंड द बेसल पार्ट ऑफ द कार्पल और ये इट लाइज एट द बेस ऑफ द फ्लावर। द स्टाइल जो है वो कनेक्ट करता है ओवरी को स्टिग्मा के साथ। स्टिग्मा जो होता है इट इज़ यूजुअली एट द टिप ऑफ द स्टाइल एंड इज रिसेप्टिव surface of the for the pollen grains. Each ovary bears one or more ovules attached to a flattened या फिर cushion shaped placenta. ध्यान देने वाली बात यह है कि ओवरी के अंदर एक फ्लैटेंड कुशन लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम कहते हैं प्लासेंटा, और प्लासेंटा में ही अटैच्ड होते हैं ओव्यूल्स। ध्यान दीजिएगा, प्लेसेंटा जो है वो ओवरी के अंदर पाया गया और इसी प्लेसेंटा के साथ जो है ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं और इसी के अरेंजमेंट को, यानी यही जो ओव्यूल का अरेंजमेंट है प्लेसेंटा में, दिस अरेंजमेंट इज नोन एज प्लेसेंटेशन, जिसको कि आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर हम कार्पल्स की बात करें, अगर मोर देन वन कार्पल है, कार्पल अगर एक से ज़्यादा हैं तो 2 केसेस होते हैं। अगर वो फ्यूज्ड हैं तो उसको हम बोलेंगे सिनकार्पस, और अगर फ्री हैं तो उसको हम बोलेंगे एपोकार्पस। सिनकार्पस का मतलब क्या हुआ, जो कार्पल्स हैं वो फ्यूज्ड हैं, जुड़े हुए हैं, इसको हम कहेंगे सिनकार्पस। और एग्जाम्पल क्या हुए, मस्टर्ड या फिर टोमेटो। और अगर फ्री हैं यानी कार्पल्स मल्टी कार्पलरी है और वो फ्री है तो उसको हम बोलेंगे एपोकार्पस, जैसे कि लोटस और रोज में ये पाया जाता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपेंस, द ओव्यूल्स जो है वो सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं और ओवरी मैच्योर्स इनटू अ फ्रूट। अब आइए डिस्कस करते हैं प्लेसेंटेशन। द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ओव्यूल्स जो होते हैं एक खास तरह के टिश्यू जिसको हम प्लेसेंटा कहते हैं, उसके साथ वो अटैच रहते हैं। सो द अरेंजमेंट ऑफ द ओव्यूल्स विद द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन। द प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जैसे कई टाइप्स के प्लेसेंटेशन होते हैं, जैसे मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, बेसल, सेंट्रल एंड फ्री सेंट्रल। ठीक है, तो एक एक करके चलेंगे। सबसे पहला है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। यहाँ पर क्या है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। देखिए मार्जिन से ही पता लग रहा है, टर्म से ही पता लग रहा है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। द अरेंजमेंट यहाँ पर कैसा है, इन केस ऑफ मार्जिनल प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज along the ventral suture of the ovary and the ovules are born on the ridge forming 2 rows. For example, P, मटर के दाने में आपने देखा होगा ये मार्जिन पे नज़र आ रहा है। देखिए ये मार्जिन पर है, क्या मार्जिन पर है, प्लेसेंटा, और इसी के साथ ओव्यूल्स जुड़े हुए हैं और इसीलिए इसको हम कहते हैं मार्जिनल प्लेसेंटेशन। ठीक है, एग्जाम्पल है पी। अगला देखते हैं, अगला प्लेसेंटेशन क्या है। In case of the second type of placentation, when the placenta is axial and the ovules are attached to it in a multilocular ovary, the placentation is said to be axial placentation. जैसा चाइना रोज, टोमेटो, लेमन, इन केस में क्या हुआ कि एक्सिस में है। सेकेंड देखिए, दिस इज कॉल्ड, है ना, दिस इज
एक्साइल प्लेसेंटेशन। मल्टीलोकुलर हो गया और ये बीच में एक्सिस पे प्लेसेंटा है और वहां पर ओव्यूल्स जुड़े हुए हैं, सो दिस इज कॉल्ड एक्साइल प्लेसेंटेशन। नेक्स्ट क्या है, इन पैराइटल प्लेसेंटेशन द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल। देखिए ये पैराइटल प्लेसेंटेशन है, दिस इज कॉल्ड पैराइटल प्लेसेंटेशन। यहाँ पर इनर वॉल में ही नजर आ रहा है ओव्यूल्स, यानी पेरिफेरी में नजर आ रहा है, इसीलिए इसको हम कहते हैं पैराइटल प्लेसेंटेशन। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है द ओवरी इज वन चैम्बर्ड, देखिए, और यहाँ पर इन पैराइटल प्लेसेंटेशन द ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और द पेरिफेरल पार्ट। ओवरी जो है वो वन चैम्बर्ड होता है, बट इट बिकम्स टू चैम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ए फॉल्स सेप्टम। फॉर एग्जाम्पल मस्टर्ड और आर्जिमोन के केस में ये देखा गया है। कैसा प्लेसेंटेशन है इसमें, पैराइटल प्लेसेंटेशन है। एंड फाइनली व्हेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन द सेंट्रल एक्सिस में पाए जाते हैं, एंड द सेप्टा आर एब्सेंट एज इन डायंथस एंड प्रिमरोज, द प्लेसेंटेशन इज नोन एज फ्री सेंट्रल। देखिए एक्सिस में पाए गए हैं, बीचों बीच पाए गए हैं, यहाँ पर कोई लॉक्यूल्स नहीं है, कोई चेम्बर्स नहीं है, और ये फ्री है, सो दिस इज कॉल्ड फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन। और ये इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं डायंथस और प्रिमरोज। एंड फाइनली द बेसल प्लेसेंटेशन की अगर हम बात करें, द प्लेसेंटा डेवलप्स एट द बेस ऑफ द ओवरी। ओवरी के बेस में ही जब प्लेसेंटा डेवलप करे और इट प्रोड्यूसेस सिंगल ओव्यूल इज अटैच्ड टू इट, एज इन द केस ऑफ सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। और ऐसे प्लेसेंटेशन को हम कहते हैं बेसल प्लेसेंटेशन, जैसा कि इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, बेसल प्लेसेंटेशन। तो दिस इज द बेसल प्लेसेंटेशन फाउंड इन द मैरीगोल्ड एज वेल एज सनफ्लावर, यानी जो कॉम्पोजिटिव फैमिली है उसमें ये पाया जाता है। तो आज की क्लास में आपने देखा कि प्लेसेंटेशन के डिफरेंट टाइप्स और प्लेसेंटेशन के डेफिनेशन, और इससे पहले गायनीशियम क्या होता है और उसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको मेरी टीचिंग कैसे लगी। थैंक यू।